नमस्ते। सोचिए, कोल्ड वॉर का जमाना, एक चलती हुई ट्रेन और एक ऐसा राज जो हकीकत के धागे ही उधेड़ कर रख दे। आज हम द रेड फोल्डर की कहानी की पड़ताल करेंगे, जो एक जासूसी मिशन की तरह शुरू होती है, लेकिन एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल पर आके खत्म होती है। देखिए, पूरी कहानी घूमती है सिर्फ दो चीजों के इर्द गिर्द। एक एजेंट जिससे एक मिशन पूरा करना है, और एक फोल्डर जिस पर एक पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। और जब ये दोनों एक बंद ट्रेन के डिब्बे में मिलते हैं, बस वहीं से असली तनाव शुरू होता है। यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। सिर्फ 10 सेकंड के अंधेरे में आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए पता लगाते हैं। तो पहला हिस्सा, एक जासूस का आखिरी मिशन। चलिए मिलते हैं अपने किरदार से और समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। तो माहौल कुछ ऐसा है। साल है 1954, कोल्ड वॉर अपने चरम पर है। एलियस थॉर्न नाम का एक ब्रिटिश क्लर्क बर्लिन से पेरिस जाने वाली एक ट्रेन में सवार है। रात बर्फीली है और उसका मिशन है एक बेहद ज़रूरी पैकेज को सही सलामत पहुंचाना। सुनने में तो बिल्कुल एक क्लासिक जासूसी थ्रिलर जैसा लगता है ना? तो इस पैकेज में ऐसा क्या है? इसका नाम है द रेड फोल्डर, और ये कोई मामूली कागजात नहीं है। इसके अंदर MI6 यानी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के अंदर बैठे एक बहुत बड़े गद्दार का नाम और सबूत हैं। और यही वजह है कि ये ब्रीफकेस एलियास की कलाई से एक हथकड़ी के जरिए बंधा हुआ है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देगा। ये सब शुरू हुआ सिर्फ 10 सेकंड के अंधेरे से। सोचिए, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और अचानक एक घने काले जंगल में दाखिल हो जाती है। बाहर बर्फ गिर रही है और अंदर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। कहानी के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग तैयार हो रही है। तभी केबिन की लाइटें टिमटिमाती हैं और बंद हो जाती हैं। घना अंधेरा, और ये अंधेरा रहता है ठीक 10 सेकंड तक। बस यही छोटा सा वक्त कहानी का सबसे अहम पल बन जाता है। और उन 10 सेकंड में क्या हुआ? जब लाइटें वापस आती हैं तो इलियास के सामने बैठा वो शांत बूढ़ा आदमी गायब है। उसकी जगह अब लाल कोट पहने एक जवान औरत बैठी है। ये पहला इशारा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। अब इलियास का ध्यान जाता है ब्रीफकेस पर। चोरी तो हुई है, पर यह कोई मामूली चोरी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो उसके होश उड़ाने वाला है। एलियस घबराकर अपना ब्रीफकेस देखता है। द रेड फोल्डर गायब है और उसकी जगह पर सिर्फ एक पोलरॉइड तस्वीर रखी है। एक ऐसी तस्वीर जो अभी अभी खींची गई लगती है। उसका दिल बैठ जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। जैसे जैसे तस्वीर साफ होती है, एलियास का डर बढ़ता जाता है। तस्वीर उसी की है जो कुछ ही सेकंड पहले अंधेरे में खींची गई थी, लेकिन उसे चलती ट्रेन की खिड़की के बाहर से लिया गया था। और सबसे खौफनाक बात यह है कि तस्वीर में एक हाथ बिना टूटे कांच के अंदर से निकलकर फोल्डर चुराता हुआ दिख रहा है। ये तो नामुमकिन है ना? चौथा हिस्सा, कांच में अक्स। यहां आकर इलियास के लिए हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाती नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिट जाती है। वो लाल कोट वाली औरत बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहती है, एलियास, फोल्डर अब इस ट्रेन में नहीं है और अब तुम भी नहीं हो। इन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? ये सुनकर एलियास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दहशत में खिड़की की तरफ देखता है। बाहर बर्फीला मंजर साफ है, लेकिन कांच में उसका अपना अक्स गायब है। जिस सीट पर वो बैठा है वो कांच में खाली दिख रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। और ठीक उसी पल ट्रेन की सीटी बजती है, लेकिन ये कोई आम सीटी नहीं है। ये आवाज़ धीरे धीरे एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली इंसानी चीख में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किसी भयानक सपने में फंस चुका है। और अब कहानी के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले सच एक एक करके सामने आते हैं। एलियास अपने ही हाथ को देखता है। वो पारदर्शी होने लगता है और धीरे धीरे सीट के लेदर में समाता जा रहा है। वो जिस्मानी तौर पर उस दुनिया से मिट रहा है जिससे वो अब जुड़ा ही नहीं है। यहाँ पूरा राज खुलता है। सच तो ये है कि ट्रेन 10 मिनट पहले ही एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। असलियत ये है कि ट्रेन कभी बर्लिन स्टेशन से निकली ही नहीं। वो रेड फोल्डर ही उसे जिंदा दुनिया से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी थी। और अब वो कड़ी काट दी गई है।
लाल कोट वाली औरत आखिर में उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये एहसास करने के लिए कि तुम मर चुके हो 10 मिनट बहुत लंबा समय है। ये लाइन उस भयानक एहसास को बयां करती है जिससे एलियास गुजरा है। मौत के बाद 10 मिनट तक वहम और डर में जीना। कहानी इस आखिरी मंजर पर खत्म होती है। एक खाली सीट पर ब्रीफ केस खुला पड़ा है और हथकड़ी भी खुली है। एक खामोश और बहुत ही डरावना नज़ारा जो पीछे रह गया है। और हम इस सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। असली गद्दार कौन था? क्या वो इंसान जिसका नाम फोल्डर में था, या फिर कोई ऐसी ताकत जिसने इलियास को उसके आखिरी मिशन में भी धोखा दे दिया? ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा मौत के बाद मिलता है।